स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे ज़ूम का एच सीरीज़ का एसेंशियल अपडेट्स के बारे में। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। तो समझिए ज़ूम ने क्या किया, ज़ूम ने ये 3 रिकॉर्डर लॉन्च किए हैं जो इनका पुराना सीरीज़ को अपडेट करता है। बेसिकली जैसे ये ज़ूम H1N है, तो H1N की जगह ज़ूम H1E आ गया है। तो ऐसे करके इनका H1 है, H4 ये H6 और H4 ये 3 ठो रिलीज़ किए हैं जो अपडेट कर दिए हैं। और ये मतलब सबका है लो कॉस्ट पोर्टेबल रिकॉर्डर, यानी कि ये आप ऐसे ले जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें खुद का रिकॉर्डिंग है, कंप्यूटर में मतलब इंटरफ़ेस नहीं है, ये रिकॉर्डिंग कर सकता है। मतलब बेसिक वाला में वही नॉर्मल 2 स्टीरियो है, माइक इनपुट डाल सकते हैं। दूसरे वाले में एक्सएलआर इनपुट है जिसमें आप फैंटम पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा तगड़ा माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा एक में 4 ट्रैक है, दूसरे में 6 ट्रैक मिल जाएगा आपको। वैसे ही दाम बढ़ता है, मतलब $100 जो सबसे नीचे वाला, यानी इसी का जो रिप्लेसमेंट है 1-2 हफ्ते के आसपास में इंडिया में आना चाहिए। तो जो सबसे सस्ता वाला है वो 8,000 के आसपास में आ सकता है। फिर उससे दाम बढ़ते जाएगा, तो 2 ये सबसे सिंपल वाला 8,000 के आसपास में आएगा, फिर उसका दाम बढ़ते चला जाएगा। और इसका मतलब अपडेट्स है तो नॉर्मल अपडेट हो गया, यूएसबी-सी है, इसमें माइक्रो भी है। यूएसबी-सी अपडेट कर दिया, लार्ज एसडी कार्ड, ये मेरे को जेनुइनली इससे गुस्सा लगता है क्योंकि जिस साल में इसे रिलीज़ किया गया था, उस टाइम बड़े एसडी कार्ड्स आते थे। इसमें लिमिट है कि ये एचसी यूज़ कर सकता है। ये माइक्रो एसडी एचसी हाई कैपेसिटी 32 जीबी तक जाता है। और जिस टाइम ये रिलीज़ हुआ था, उस टाइम काफ़ी टाइम से मार्केट में ये माइक्रो एसडी एक्ससी था, एक्सट्रीम कैपेसिटी 2 टेराबाइट तक जाता है। तो ये सपोर्ट ही नहीं करता, मतलब जिस टाइम ये लिए थे उस टाइम हम सोचे कि इसमें बड़ा कार्ड डाल देते, जाएगा ही नहीं, 32 जीबी से ऊपर जाएगा ही नहीं इसमें। जो कि मतलब जिस टाइम रिलीज़ हुआ था उसके हिसाब से आउटडेटेड था। ये अब वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, आप बड़ा कार्ड डाल सकते हैं। तो यूएसबी-सी भी है और 32 बिट ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मैं इसको आज थोड़ा फिर से गहराई में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का मैंने एकदम स्टूपिड टेक दिया है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर है इसमें डिस्प्ले रिफ्रेश किया गया है, मतलब ये एकदम आदम ज़माने का कैसियो का घड़ी जैसा जो डिस्प्ले था उससे थोड़ा बेटर कर दिए हैं। और लॉन्च प्राइस सेम है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन के चलते इसका दाम आराम से बढ़ा सकते थे, लेकिन जिस टाइम ये लॉन्च किया गया था, जितना मतलब ये भी $99 का ही था, ये भी उतारे $99 का है। ऑब्वियसली आपको ये सब अभी मार्केट में कम दाम में मिलेगा और जब ये एक बार मार्केट में आने लगेगा, इसका जो प्रीवियस वर्ज़न है, जो कि अच्छा अभी भी बहुत अच्छा है, वो बहुत कम दाम में मिल सकता है। तो अगर आपको मान लीजिए 32 बिट में जाने की ज़रूरत नहीं है और पुराना वाला सारा काम सॉर्ट कर दे रहा है, तो आप अभी भी पुराना वाला ले सकते हो और कम दाम में ले सकते हैं। तो वही, लेकिन हाँ, माइक कैप्सूल बदल दिया गया है। यानी कि जो H6 सीरीज़ था उसमें ऐसा बनाया गया था कि माइक का कैप्सूल आप बदल सकते हो, तो ऐसा पूरा एक इकोसिस्टम बनाए थे। ये मतलब बेमतलब का इन्होंने फिर से इसको बदल दिया है। यानी कि नया पूरा, अगर मान लिया आपने पहले से इकोसिस्टम में इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये बहुत चीप एक्शन था बट कर दिए तो क्या करें। तो ये हुआ ज़ूम का नया लाइनअप। अब बात करते हैं 32 बिट पाइपलाइन के बारे में। यहाँ पे मैं एकदम बेस लेवल पे उतारने की कोशिश करूँगा ताकि सबको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। आप ये समझिए, मैथमेटिक्स जो पेपर में होता है कि जैसे आप पेपर में मैथमेटिक्स डालते हो 24 बिट में कितना लॉगरिथमिक कटेगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। क्या वो सच है? मैथमेटिकली पेपर पे हाँ, वो रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। ये समझ, मैंने बहुत लोगों को देखा, और 24 बिट में आपका ऑडियो क्लिप नहीं कर सकता अगर अच्छे से, नहीं वैसा नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझिए हर चीज़ का लिमिटेड डायनामिक रेंज होता है। यानी कि जैसे माइक्रोफ़ोन है सबसे बड़ा है। आपका रियल वर्ल्ड जो ऑडियो सोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फिनिट के ऑलमोस्ट होगा। लेकिन आप माइक लेते हैं, माइक चूँकि एनालॉग डिवाइस है, मतलब कोई फिजिकल वाइब्रेशन होता है, चाहे उससे कैपेसिटेंस चेंज हो, चाहे उससे रेजिस्टेंस चेंज हो, या उससे वोल्टेज बने, डायनामिक माइक जैसा कुछ ना कुछ होता है, उसमें रेंज बहुत होता है। मतलब बहुत फेंट सिग्नल को भी वो डिटेक्ट कर सकता है, बहुत लाउड सिग्नल को भी डिटेक्ट कर सकता है, तो उसमें रेंज बहुत होता है। लेकिन उसमें भी कोई भी माइक्रोफ़ोन लीजिए, किसी भी मैन्युफैक्चर का लीजिए, कितना भी दाम का लीजिए, 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख का लीजिए, सब में नॉइज़ होता है। तो समझना ज़रूरी है कि डायनामिक रेंज बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन सेल्फ नॉइज़ होगा कि मतलब बहुत नीचे अगर आप उसका ट्यून कर देते हैं वॉल्यूम, मतलब बहुत फेंट आवाज़ वो नहीं कैप्चर कर सकता, जब तक उसी आवाज़ को कैप्चर करने के लिए नहीं बनाया जाए। तो वही समझिए, आपका सबसे बड़ा लिमिट होता है ये दुनिया जो है वो इन्फिनिट है, ठीक है? इन्फिनिट में आपका सबसे पहला क्लैंप बना माइक। सर माइक कितना कैप्चर कर सकता है? बहुत कम आवाज़ वो नहीं कर सकता, बहुत तेज़ आवाज़ नहीं कर सकता, वो फिज़िकल लिमिट है। लॉ ऑफ फिज़िक्स है कि मतलब कितना वाइब्रेशन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो टूट ही जाएगा ना। तो एक लिमिट है। जैसा कि कहा जाता है 140 डेसिबल से ऊपर अगर आप जा रहे हैं, यानी रॉकेट लॉन्च के पास माइक रखने लगे, माइक उड़ जाएगा। तो वही समझिए।
तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया माइक्रोफ़ोन, मतलब कि जो भी माइक्रोफ़ोन आप लो, चाहे ये कैप्सूल्स लो या कुछ भी लो, लैवलियर लो, कुछ भी लो, माइक की गाड़ी वहाँ से खुलती है। उसमें एक लिमिटेड डायनामिक रेंज है। फिर उसके बाद जाता है प्री एम्प में, यानी कि जितने भी माइक्रोफ़ोन्स हैं, कोई भी टाइप का आप ले लो, उसमें जो सिग्नल निकल रहा है वो बहुत कमज़ोर होता है। उस सिग्नल को बूस्ट करते हैं। यहीं पे आपका गेन आता है। आप देखते हो ना माइक में हम लोग, जैसे इसमें नॉब है, वो नॉब छेड़ क्या रहा है? गेन छेड़ रहा है। गेन क्यों छेड़ते हैं? ताकि आप एडजस्ट कर सको। और एडजस्ट इसलिए करते हैं कि डायनामिक रेंज जो आपका डाउनस्ट्रीम डिवाइस का है, वो सही से एडजस्टमेंट कर सके। तो प्री एम्प जो है, यानी कि जो सिग्नल को बढ़ाएगा, उसमें भी नॉइज़ आएगा। आप लोग देखते होंगे कि जो घर में जैसे मान लीजिए आपका स्टीरियो सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, आजकल तो बहुत कम लोग के पास है, लेकिन अगर होगा, आप वॉल्यूम बहुत बढ़ा देंगे, कुछ नहीं प्ले कर रहे, फिर भी एक थोड़ा आवाज़ आने लगता है, बैकग्राउंड नॉइज़ आने लगता है उसमें, मतलब प्री एम्प का नॉइज़ आने लगता है। तो ये समझिए, वहाँ आ गया। फिर प्री एम्प के बाद अब जब सिग्नल तगड़ा हो गया है, सिग्नल को भेजा जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहीं पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। मतलब इसमें और प्री एम्प में। प्री एम्प एनालॉग डिवाइस है तो बहुत मैजिकल बनता है, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पैसा लगता है उसमें। तो ये 2 चीज़ आपका बनाता है कि माइक से कितना कैप्चर हो रहा है। फिर आपका प्रीएम्प में जैसे बताया नॉइज़ है, सेम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में भी नॉइज़ होता है, जबकि आप बोले तो डिजिटल है। डिजिटल वो कन्वर्शन के टाइम एनालॉग से कर रहा है, इसीलिए वो परफेक्ट नहीं कर सकता। थोड़ा-सा नॉइज़ आ ही जाएगा। कन्वर्टर करता है और ये इसमें भी नॉइज़ आता है। अब यहीं पे समझिए कि जो आपका पाइपलाइन हुआ, माइक इतना था, प्रीएम्प में इतना हो गया, उसके बाद जो आपका ए टू डी आ गया, उसके बाद जो आपका फाइनल फाइल बनता है, डिजिटल फाइल। डिजिटल फाइल एक बार बन गया तब टेंशन नहीं लेना है। लेकिन डिजिटल फाइल में अगर गलत चला गया, यानी कि फाइल क्लिप कर गई थी, तो कोई मतलब नहीं है उसका। एक बार क्लिप हो गया, काम खत्म। तो आप इतना लंबा पाइपलाइन से जो आ रहे हो, इस पाइपलाइन में ऑन पेपर बहुत जगह है। ऑन पेपर आपको सर 120 डेसिबल का वो ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं रेंज में। नहीं होगा, उतना होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप प्रीएम्प में जाके, प्रीएम्प वाले पागल है क्या भाई, हम फट जाएँगे, उतना रेंज हम नहीं दे सकते। और अगर हम ट्राई भी करेंगे, क्लिप करना ये मतलब क्वालिटी खराब हो जाएगी। जैसे किसी भी ऑडियो को लीजिए, उसमें हमेशा एक नॉर्मल ऑपरेशन बैंड रहता है। अगर उससे आप बहुत नीचे जाते हैं, नॉइज़ फ्लोर में चला जाता है सिग्नल। यानी कि आवाज़ नहीं है, वहाँ रिश ऐसा होने लगेगा। बहुत ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे भी ट्रिपिंग होने लगेगा। मतलब कि सिग्नल है आपका, लेकिन वो क्लियर नहीं रहेगा। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये होता है। इसलिए ऑन पेपर जो आप लोगों को बहुत लोग बोल रहे हैं कि 24 काफ़ी नहीं है, ऑन पेपर है वो। रियल लाइफ में नहीं कर रहा, तभी तो लोग 32 बिट के पीछे भाग रहे हैं। और बाय द वे सारे जो मास्टरिंग की जाती है अभी भी 32 बिट पे होता है। और कई सारे केसेस में आप जैसे मान लो कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो बैकग्राउंड में, यानी कि आपको भले 24 दिख रहा है, वो 32 बिट में उसको पोर्ट करके कैलकुलेट करता है कई बार। तो वही समझिए, हर कन्वर्शन में एक ऊपर का लिमिट होगा, एक नीचे का लिमिट होगा। पेपर पे वो इतना दिखा देगा, लेकिन रियल में इतना बीच में आपको स्वीट आएगा, मतलब कि आवाज़ क्लियर होगा, क्रिस्प होगा, सिग्नेचर लॉस नहीं होगा। नीचे जाएँगे सिग्नेचर लॉस होने लगेगा, ऊपर जाएँगे डिस्टॉर्शन आने लगेगा। और ये क्लिप होने से पहले ना, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में होगा। बाय लॉ ऑफ फिजिक्स है, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए ऑन पेपर अगर कोई बोलता है 24 में सब हो जाए, नहीं होगा सर, क्योंकि नीचे वाला पूरा सेक्शन गायब करो, ऊपर वाला सेक्शन गायब करो, बीच में एक छोटा सेक्शन बचता है। तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग 32 के पीछे क्यों भाग रहे हैं। अब रहा बात कि ये तो हमने बताया डिजिटल फाइल का लिमिटेशन 24 बिट का, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का। तो ये 32 बिट कैसे काम करता है? 32 बिट के पास लॉजिक ये है कि माइक है आपका। माइक जनरली आपका ज़्यादा बड़ा रेंज रहता है, मतलब माइक हाई डायनामिक रेंज है, लेकिन सर कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो कैप्चर करने के लिए किसी ने बुद्धि लगाया। बुद्धि ये लगाया कि 2 ये लगा दो, सिस्टम लगा दो। एक सिस्टम है हाई सेंसिटिविटी वाला, एक सिस्टम है लो सेंसिटिविटी वाला, और दोनों की शादी करा दो। यही के कारण आपका 32 बिट आजकल चल रहा है। ये समझना चाहिए। तो एक काम है, आप देखिए, एक बहुत सेंसिटिव रहेगा तो बहुत फेंट आवाज़ को बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन जैसे ही आवाज़ थोड़ा-सा आपका लाउड की तरफ जाएगा, वो क्लिप कर जाएगा। देख रहे हैं ये क्लिप कर जा रहा है। तो क्लिप करने के बाद तो यूज़लेस हो गया ना, वो स्विच कर जाएगा दूसरे ए टू डी में। वो दूसरा ए टू डी का में अब वो नॉर्मल ऑपरेशन आएगा। तो बेसिकली आप 2 का 2 परफेक्ट ऑपरेशन जोन की शादी करा रहे हो, तो साउंड आपको बहुत लो से बहुत हाई तक बहुत क्लैरिटी के साथ मिलेगा। ये 2 ठो लगता है ये करने के लिए, एक से नहीं होगा। इस बात में मैं पब्लिक को भी थोड़ा ब्लेम करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने ऑडियो इंजीनियर्स को देख लिया जो ऊट-पटांग चीज़ बोल रहे हैं कि 24 बिट में सब हट जाएगा। इट्स लाइक सर, ऑन पेपर हटेगा, रियल लाइफ में नॉइज़ आपकी बैंड बजा देगा। इसीलिए 2 चाहिए होता है, 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। नहीं तो आपका आवाज़ वो, मतलब आप फ़ाइल को मतलब हार्डवेयर से मत कंपेयर करिए। फ़ाइल बस आपको एक रास्ता दे रहा है फ़ाइल ये करने का, मतलब सिग्नल को स्टोर करने का। 32 बिट सिर्फ़ एक स्टोरेज मीडियम है। लेकिन अगर डेटा, मतलब कंप्यूटर का रूल हमेशा एक ही रहता है, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। मतलब आपने ज़बरदस्ती का एक तो सस्ता सा ए टू डी ले लिए, उससे आपने 32 बिट में फ़ोल्ड कर दिया डेटा को, आउटपुट अच्छा नहीं आएगा।
तो ये समझना ज़रूरी है। तो आउटपुट अच्छा कैसे लाएँ? 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाइए। एक लगाइए जो आपका सेंसिटिव हो, एक लगाइए जो नॉन सेंसिटिव हो। नॉन सेंसिटिव वाला लाउड आवाज़ को एकदम चकाचक करेगा और जो सेंसिटिव वाला है वो क्वाइट आवाज़ को चक-चक करेगा, लेकिन वो क्लिप करेगा, दूसरे में आप स्विच कर जाओगे। यहीं पे मैथमेटिक्स लगता है। ये पहले नहीं हो पाता था। ये अभी बहुत रिसेंटली टेक्नोलॉजी ये मार्केट में आना शुरू हुई है। मतलब 5-6 साल भी नहीं हुआ है ठीक से इसको आए हुए। और तब जाके आपको हाई डायनामिक रेंज मिलता है, यानी कि आपका माइक्रोफ़ोन बोल जाएगा, मतलब फिज़िकली या तो टूट जाएगा या तो फिज़िकली वो सिग्नल नहीं दे पाएगा। लेकिन आपका डिजिटल साइड जो है, मतलब आपने प्लग लगाया है, उसको आपको नहीं छेड़ना है, अगर अच्छे से किया गया है। यानी कि आपका इक्विपमेंट में गेन नहीं होगा। ज़ूम F6 था, ये पहली बार दुनिया में उतारा था इसको। तो वही समझिए, हाई डायनामिक रेंज आपको चाहिए तो आपको 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए होगा, तब जाके आपको शुद्ध 32 बिट का फाइल मिलेगा। आप करने का कन्वर्ट 24 को भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये नहीं है, 2 ठो नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और अगर आप इसे बहुत ऊपर चल जाते हैं, रोड के कुछ उस सीरीज़ में जिसमें 4 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्यों? क्योंकि अगर आप ये घुसते हैं, इसमें भी आएगा, नॉमिनल ऑपरेशन रेंज में भी आएगा कि बहुत छोटा-सा बैंड है जहाँ एकदम परफेक्ट है, ऊपर में थोड़ा-सा ठीक है सर, लेकिन फ़ील नहीं आ रहा है। आपको एकदम फ़ील चाहिए, तो फ़ील के लिए लोग 4 ठो लगाते हैं। तो यही है 32 बिट का पाइपलाइन, यानी कि आपका माइक्रोफोन का बहुत रेंज है। वो रेंज को 2 लोग सँभाल रहे हैं। एक तो है सर आप धीरे-धीरे बोल रहे हो, हम सँभाल रहे हैं। आप तेज़ी से बोल रहे हैं सर हम क्लिप कर रहे हैं, लेकिन सर दूसरा वाला मेरा बड़ा भाई सँभाल लेगा। बड़ा भाई क्लिप वाला ऑडियो को सँभालता है। फिर दोनों का डेटा निकलता है। उसको मैथमेटिकली फ़िल्टर किया जाता है कि सर क्लिप नहीं हो रहा है ना, लोअर वाले को जिसको क्लिप होने लगा उसमें करो। ये स्विचिंग जो है, ये बिहाइंड द सीन होता है, आपको नहीं ध्यान देना है। इसके बाद ये दोनों डेटा को 32 बिट फ्लोट फाइल में पैक कर दिया जाता है और उसमें जो आप लेवल्स देखते हैं वो सिर्फ़ प्लेबैक लेवल है। यानी कि आपके आसानी के लिए है, नहीं तो अगर प्लेबैक नहीं किया जाए तो बेचारा हेडफ़ोन का एम्पलीफायर जो है वो पगला जाएगा, भैया हम क्या सिग्नल कैसे दिखाएँ? तो इसीलिए तो उसमें अभी भी आपको नॉब्स देखने को मिलेगा, तो कारण वही है, नॉब है कि प्लेबैक ऑडियो कंट्रोल करो। तो ये जो आप देख रहे हैं वो प्लेबैक ऑडियो है। तो जैसे ही 32 बिट कर रहे हैं और उसका प्ले कर रहा है, क्लिप क्यों कर रहा है? आपने प्लेबैक ऑडियो गलत किया है। आप उसको जब ज़ीरो से रोल कर रहे हैं, वो बस प्लेबैक ऑडियो को फ़िल्टर करते जा रहा है। तो 32 बिट का पाइपलाइन यही होता है। अगर 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, हाई डायनामिक रेंज मिलेगा, यानी कि माइक्रोफ़ोन क्लिप कर जाएगा, आपका रिकॉर्डर नहीं क्लिप करेगा। इसीलिए लोग इसके पीछे इतना भाग रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, ये 3 ठो जो निकाला गया है। तो यहाँ पे समझिए, आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे सस्ता वाला ज़ूम H1N, इसमें भी नॉब था और बाकी सब में तो 4 नॉब है, 6 नॉब है, खूब नॉब्स दिए रहते थे। सारा नॉब इसमें से गायब कर दिया गया। ऐसा क्यों? 32 बिट का है और मना रहा हूँ कि 2 ठो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। आपका ये समझिए, सबसे छोटा वाला H1E जो है, H1N का रिप्लेसमेंट है। इसमें ओलेड दिया गया है, कलरफुल नहीं है, ओलेड है। तो आपका रिफ्रेश रेट थोड़ा बेटर और कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब कि इससे ज़्यादा आसानी से आप पढ़ सकते हैं। एक तो वो फ़ायदा आपको मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर आप जाते हैं, H4 में जाते हैं। H4 बहुत सक्सेसफुल ज़ूम का था, बहुत ज़्यादा बिका था, बम बम बिका था। तो H4 का रिप्लेसमेंट है, उसमें वो कर दिया, लेकिन हाँ, इसमें एक फ़ीचर और ऐड हो जा रहा है कि अब आप 32 बिट कंप्यूटर में डाल सकते हैं। विंडोज़ का सब ड्राइवर नहीं, लेकिन कुछ ड्राइवर सपोर्ट करते हैं कि आप 32 बिट ऑडियो डायरेक्ट पाइप कर सको। तो अगर आप चाहते हैं, अगर स्ट्रीमिंग का एप्लीकेशन जैसे OBS है, उसमें आप तिगड़म करते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि 32 बिट जा रहा है, माइक से जा रहा है 32 बिट, ये रिकॉर्डर 32 बिट में पोर्ट कर रहा है, 32 बिट को यूएसबी के ऊपर डाल दे रहा है, कंप्यूटर में आ जा रहा है। स्टोर आप 32 बिट रिकॉर्डिंग चाहे तो कर लीजिए, लेकिन आप स्ट्रीमिंग में 32 बिट नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, उसके हिसाब से ऑटो एडजस्ट करते रहेगा, चकाचक सिग्नल जाएगा। ये आप कर सकते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा। कुछ ही इंटरफेस में मैंने देखा है जहाँ हार्डवेयर लेवल पे ये फंक्शन है, लेकिन जनरली में आपके पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो मतलब अगर आप पीसी पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया आपको काम देगा, क्योंकि 32 बिट का पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको फाइल निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ये हो गया आपका H4। H6 जो है, जो सबसे महंगा है सीरीज़ का, इसमें आपको वो मिल जाएगा कि ये पीछे ऊपर वाला कैप्सूल्स को बदल सकते हैं। ये फीचर आपको ज़रूरत है कि नहीं वो आप देखिए, क्योंकि वो कैप्सूल का डिज़ाइन बदल दिया गया है। आप क्या-क्या लगा सकते हैं? अभी XY है, एक शॉटगन है और एक ये है, क्या बोलते हैं, 2 XLR इनपुट है। मान लीजिए आपका 4 ठो जो इसमें दिया गया उसमें काम नहीं भर रहा है, आपको 6 माइक्रोफ़ोन चाहिए, जैसे ड्रमर किट को लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, उनको जनरली ज़्यादा चीज़ चाहिए होता है। वो आप कर सकते हैं। तो ये दिया गया है। न्यू मॉड्यूलर, मतलब आपका पुराना सारा बर्बाद हो जाएगा। तो H1 लीजिए गाड़ी खोलने के लिए, H4 लीजिए, मेजॉरिटी लोगों का काम खत्म हो जाएगा। H4 के बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन H6 में दिक्कत ये होगा कि आप, अगर आपका पहला परचेज़ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने पहले से ही खरीदा हुआ था रोड का ये ज़ूम का सिस्टम में और आपने सोचा कि मैंने माइक का सेटअप खरीद लिया है, चूना लगा दिया इन्होंने। तो ये हुआ 3 प्रोडक्ट्स जो इन्होंने रिलीज़ किया है। अब बात करते हैं कि ऑप्शंस है आपके पास। तो यहाँ पे समझिए, सबसे बड़ा मैं बार बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर का रूल वही होता है, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। तो आपका जो प्री एम्प्स है और जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वहीं पे पैसा लगता है। इसीलिए आपका ऑडियो रिकॉर्डर्स जो आते हैं वो आता है
4000 में, 10,000 में, 40,000 में, 4 लाख में, 50 लाख में। तो अंतर कहाँ होता है? अंतर सिर्फ़ वहीं होता है एनालॉग टू डिजिटल वर्ल्ड में। एक बार सिग्नल डिजिटल हो गया तो उसको आप आर्डुइनो से प्रोसेस करो, ESP32 से करो या आईफ़ोन से करो, फ़र्क नहीं पड़ता है। डिजिटल कन्वर्ने में ही जान जाती है। तो इसका जो इक्विपमेंट है, यानी कि जो आपका प्रीएम्प है और जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो एग्ज़ैक्टली वही है जो इस जनरेशन में दिए थे। मतलब अपडेट नहीं किया, मतलब फीचर बढ़ा दिए, मतलब क्वालिटी अपग्रेड नहीं किया। तो साउंड का जो सेल्फ नॉइज़ है, तो बोला नॉइज़ हमेशा होगा। सेल्फ नॉइज़ है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा-सा ऑड लगेगा कि भैया 2024 का मैंने ब्रांड न्यू लिया है, न न्यू लॉन्च लिया है, इसका सेल्फ नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको। तो ये थोड़ा आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अब रहा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप किसी चीज़ से इसमें कूद रहे हैं आपको पता नहीं चला है, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल हैं, इसको साइड के तौर पे खरीदना चाह रहे हैं, वो उनको लगेगा यार सर, आपने क्वालिटी तो नहीं बढ़ाया, फीचर बढ़ा दिया, क्वालिटी नहीं बढ़ाया। तो ये थोड़ा-सा ऑड बात है, क्योंकि दाम है, मतलब ऐसा तो नहीं कि दाम फ्री है, दाम है। क्योंकि 10 साल पहले जो प्रीएम्प्स दे रहे थे वो बहुत बढ़िया था। लेकिन आज के हिसाब से यानी 2024 के हिसाब से, ये सब 10 साल से पहले से रिलीज़ हुआ है, तो उसके हिसाब से थोड़ा गड़बड़ है। अब रहा बात कि मान लिया आपको ज़ूम में ही लेना है तो क्या कर सकते हैं? ज़ूम F3 ले सकते हैं। एच सीरीज़ जो है वो हैंडहेल्ड है, एफ सीरीज़ है वो फ़ील्ड रिकॉर्डर है। तो इसका जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो ज़्यादा बेटर है, इसमें आपको ज़्यादा बेटर ऑडियो मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, 90% लोग नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप ऑडियो इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अंतर बता सको। तो वहाँ पे लोग को रहेगा कि यार सर, थोड़ा फ़ील नहीं आया। तो वहाँ पे लोग थोड़ा एफ सीरीज़ के पीछे भाग सकते हैं। दाम भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा, अगर आपको रिकॉर्डर चाहिए, पोर्टेबल है और उसमें भी आपको 32 बिट चाहिए, तो आप टैस्कैम ले सकते हैं। टैस्कैम का पोर्टर कैप्चर महँगा है, लेकिन इसका डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है। मतलब एक्चुअली लगता है डिस्प्ले मोबाइल फ़ोन का है, जबकि इसका क्या बोलते हैं, ज़ूम का अभी भी लगता है कि वो 2010 से ऊपर आया ही नहीं है। तो टैस्कैम का ये लेते हैं, पोर्टर कैप्चर ले सकते हैं। इसका सस्ता वाला वर्ज़न भी है, ये है X8, X6 भी आता है, वो कम दाम में आपको मिल सकता है, उससे भी आप काफ़ी खुश रह सकते हैं। ये सब ऑप्शन है। और रहा बात की एज़ ए वीडियोग्राफ़र, जो एक ज़माने में सब लोग करते थे इसको DSLR के ऊपर लगा के, वो सब आजकल ये कर लेगा। बाय द वे ये सब भी 32 बिट आ चुका है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको चिंता नहीं करना कि यार मान लीजिए ई सीरीज़ से आपका मन भर रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मन भर रहा है, तो भी आपके पास ऑप्शन है। ज़ूम में ही ऑप्शन है, टैस्कैम में भी ऑप्शन है, और जिनका है कि यार मेरे को डायरेक्ट कैमरा में करना है। मैं श्योर नहीं हूँ कि शायद रोड में या DJI में किसी एक में वो फंक्शन है कि वो मतलब 32 बिट रिकॉर्ड करेगा, लेकिन 24 बिट को ऑटो एडजस्ट करके डालता रहेगा। तो यानी आपका जो लेवल इसमें कैमरा में जा रहा है, वो चकाचक रहेगा। एक स्टेप कम कर देता है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम इन सब का नहीं है, प्रॉब्लम है कैमरा का। कैमरा मैन्युफैक्चरर्स आज तक 1980 से आगे बढ़े ही नहीं। डिजिटल पाइप नहीं है उसमें, मतलब कि यूएसबी से अगर ऑडियो लेते कोई टेंशन नहीं रहती। ये आपका स्मार्टफ़ोन कर लेता है, ये एक्शन कैमरा कर लेते हैं। ये सबको इतना तिगड़म इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा कंपनी, हम 1980 से आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वीसीआर से आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो वो थोड़ा दिक्कत है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ये मैं थोड़ा एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी अगर स्टूडियो सेटअप में हैं, पुराना वाला ले सकते हैं। बहुत अच्छा आपको कम दाम में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। ऑडियो क्वालिटी ऑलमोस्ट उतना ही रहेगी, बस 32 वोल्ट वाला फ़ील नहीं आएगा। 32 वोल्ट वाला फ़ील वहाँ आउटडोर वाले में लोगों को बहुत आता है, क्योंकि आप गारंटी नहीं दे सकते कि नॉब कम है। जनरली वहाँ पे लोग ठंडा कर देते हैं, ठंडा होता है तो आवाज़ में वो क्रिस्पनेस नहीं आती है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास। आम लोगों के लिए यही सब ज़्यादा बेटर है। अगर आपको एकदम सेटअप चाहिए, पोर्टेबल चाहिए, लेकिन ऑडियो में आपको थोड़ा चाहिए और अच्छा, ये ले सकते हैं। ज़ूम में ही चाहिए और 2 ही चाहिए तो आप F3 ले सकते हैं। ये सब ऑप्शन ज़्यादा बेटर आपको सूट करेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ज़ूम का एसेंशियल सीरीज़ के बारे में, जो नया इन्होंने रिलीज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।